आज से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट की तरह नहीं। हम इसे फाउंडेशन सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे, जो फ्यूचर में यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। ज्योग्राफी का सिंपल मतलब है जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब स्टडी, यानी ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी, नेचुरल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, क्लाइमेट। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट्स। क्लास 6 ज्योग्राफी मेनली फिजिकल ज्योग्राफी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है। फर्स्ट, लेट अस टॉक अबाउट द फुल मून। फुल मून लगभग हर 29.5 दिन में 8 बार होता है। इस टाइम मून पूरी तरह से इल्यूमिनेटेड होता है और हमें गोल और ब्राइट दिखाई देता है। फुल मून के करीब 14 से 15 दिन बाद न्यू मून आता है। न्यू मून के टाइम मून अर्थ और सन के बीच में होता है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता। अब बात करते हैं सप्तर्षि की। सप्तर्षि को इंग्लिश में बिग डिपर कहते हैं। ये एक इजीली आइडेंटिफाइबल स्टार पैटर्न है जो नाइट स्काई में दिखाई देता है। बिग डिपर असल में एक बड़े कॉन्स्टलेशन का पार्ट है जिसका नाम है अर्सा मेजर। इसे ग्रेट बेयर भी कहा जाता है। अब समझते हैं स्टार्स और प्लैनेट्स का डिफरेंस। स्टार्स अपनी खुद की लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट गैसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सन एक स्टार है। प्लैनेट्स अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, ये सिर्फ सन की लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। स्टार्स ट्विंकल करते हैं, लेकिन प्लैनेट्स यूजुअली ट्विंकल नहीं करते। सोलर सिस्टम में अर्थ का ट्विन प्लैनेट माना जाता है वीनस को। ये साइज और मास में अर्थ से काफी मिलता जुलता है। मून को अर्थ के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग 27.3 दिन लगते हैं, लेकिन एक फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक का टाइम लगभग 29.5 दिन होता है। अब बात करते हैं एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स छोटे रॉकी बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ये मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में मिलते हैं। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है सीरिस। अब डिफरेंस समझते हैं एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और मीटियोर्स में। एस्टेरॉइड्स बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मीटियोरॉइड्स छोटे रॉक फ्रैगमेंट्स होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। जब मीटियोरॉइड अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करके जलता है तो हमें एक ब्राइट स्ट्रीक दिखाई देता है जिसे मीटियोर या शूटिंग स्टार कहते हैं। अब ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। लैटिट्यूड्स 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ तक होते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर होता है, 90 डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है और 90 डिग्री साउथ साउथ पोल को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थ के 23.5 डिग्री एक्सियल टिल्ट पर बेस्ड हैं। ये वो मैक्सिमम लिमिट्स हैं जहां तक सन की डायरेक्ट रेज साल में पहुंचती हैं। टॉरेट जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का रीजन है। यहाँ डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, इसलिए ये सबसे गर्म जोन है। इसका ऑपोजिट है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन्स 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक के रीजन्स होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास। यहाँ बहुत ठंड होती है क्योंकि सन की रेज स्लांटिंग होती है। लॉन्गिट्यूड्स 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट तक होते हैं। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से पास होता है। इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में लोकेटेड है। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जिसके बेसिस पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट होता है। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। ये इसलिए है क्योंकि अर्थ पूरा 360 डिग्रीज रोटेट करता है 24 आवर्स में। हर 15 डिग्री का रोटेशन 1 घंटे के बराबर है, इसलिए हर टाइम जोन में 1 घंटे का डिफरेंस होता है। अर्थ का एक्सिस अपनी ऑर्बिटल प्लेन के साथ 23.5 डिग्रीज टिल्ट करता है। ये टिल्ट ही सीजन्स का रीजन है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो डे और नाइट को डिवाइड करता है हमेशा सन की रेज के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमेशा अर्थ को इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड करता। सिर्फ इक्विनॉक्सिस के टाइम ही ये इक्वल होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखिए। समर सॉल्स्टिस 21 जून, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे।
विंटर सॉल्स्टिस 22 दिसंबर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च, डे एंड नाइट इक्वल। ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर, डे एंड नाइट इक्वल। सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून को पड़ती है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस होता है। बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के इंटरैक्शंस का रिजल्ट है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस रहते हैं। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशंस है चैलेंजर डीप, जो मरियाना ट्रेंच में है और ये पैसिफिक ओशन का हिस्सा है। इसकी डेप्थ लगभग 10,924 मीटर्स है। यूरल माउंटेन्स एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट भी है। सिर्फ अफ्रीका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करते हैं। कॉन्टिनेंट्स बाय साइज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। इंडिया के अंटार्कटिका में 2 रिसर्च स्टेशंस है, मैत्री, भारती। रिवर्स और लेक्स हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, जो अर्थ के सरफेस का मोर देन 1/3 कवर करता है। बेरिंग स्ट्रेट एक नैरो सी पैसेज है जो चुक्ची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है। ये रशिया और अलास्का के बीच लोकेटेड है और मैरीटाइम नेविगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, जहां वेदर होता है। उसके ऊपर है स्ट्रैटोस्फेयर, जहां ओजोन लेयर लोकेटेड है। फिर मीसोस्फेयर, जहां मीटियोर्स बर्न करते हैं। उसके ऊपर है थर्मोस्फेयर, जहां अरोरा बोरियालिस देखने को मिलता है। और सबसे आउटर लेयर है एक्सोस्फेयर, जो स्पेस में मर्ज करती है। एटमॉस्फेयर के 2 मेन गैसेस हैं, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। तीसरा मोस्ट कॉमन गैस है आर्गन 0.93%। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जनरली ऑल्टीट्यूड के साथ डिक्लाइन करता है, लेकिन स्ट्रैटोस्फेयर में टेम्परेचर सनलाइट अब्जॉर्प्शन की वजह से इंक्रीज भी कर सकता है। एटमॉस्फेयर को अर्थ के सरफेस के पास ग्रेविटी होल्ड करती है। माउंटेन्स को उनकी ओरिजिन के बेसिस पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फोल्ड माउंटेन्स अर्थ के क्रस्ट के फोल्ड होने से बनते हैं और ये यूजुअली हाईएस्ट होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स फॉल्टिंग और क्रैकिंग से बनते हैं। रेजिडुअल माउंटेन्स पुराने माउंटेन्स के रेमनेंट्स होते हैं। हिमालयाज एक फोल्ड माउंटेन रेंज है, फॉर्म्ड बाय इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट कोलिजन। अरावलीज हिमालय से काफी ओल्डर हैं। सबसे हाईएस्ट प्लेटो है टिबेटन प्लेटो, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। प्लेटोज मिनरल्स में रिच होते हैं क्योंकि अपलिफ्ट और वॉल्केनिक एक्टिविटी मिनरल्स को सरफेस के करीब ले आती है। इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट एन से 37 डिग्री 6 मिनट एन और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ई से 97 डिग्री 25 मिनट ई। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्पेशल है इंडिया के लिए क्योंकि ये कंट्री के बीच से पास करता है और समर सॉल्स्टिस में नॉर्दर्न मोस्ट डायरेक्ट सनलाइट दिखाता है। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम डिफाइंड है 82 डिग्री 30 मिनट ई लॉन्जिट्यूड से, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इंडिया के लैंड बॉर्डर्स 7 कंट्रीज के साथ शेयर होते हैं: पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। इंडिया और श्रीलंका को पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट करते हैं। इन दोनों कंट्रीज को एडम्स ब्रिज या रामा सेतु के लाइमस्टोन शोल्स भी कनेक्ट करता है। इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान और स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। हिमालयज में नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है काराकोरम और सदर्न मोस्ट रेंज है सिवालिक या शिवालिक। इंडिया के इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस और उनके स्टेट्स: अरावलीज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। विंध्याज डिसकंटिन्यूअस गुजरात, यूपी, बिहार। सतपुराज गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये रेंजेस मैप में मार्क करना बहुत यूजफुल है एग्जाम्स के लिए। वेस्टर्न घाट्स का हिंदी नाम है सह्याद्री माउंटेन्स। सुंदरबंस डेल्टा से 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। सुनामी का रीजन होता है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस या लैंडस्लाइड्स, जो पानी को डिस्प्लेस करके ह्यूज वेव्स बनाते हैं।
इंडिया की 2 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी। इंडिया की वेजिटेशन के 5 ब्रॉड डिविजन्स हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, डेंस और हमेशा ग्रीन ट्रीज। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ड्राई सीजन में पत्ते गिरते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स, सेमी एरिड रीजन्स। मॉन्टेन फॉरेस्ट्स, हिल्स और माउंटेन्स में। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, कोस्टल और डेल्टा रीजन्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स इंडिया में पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटका। डिफरेंस, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स ड्राई सीजन में पत्ते गिराते हैं, जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है।